बांग्लादेश ने मक्कारी की सारी हदें पार कर दी हैं। बांग्लादेश अब बिना किसी डर के हिंदुओं का सफाया कर रहा है। बांग्लादेशी लोग भारत को बदनाम करने के लिए तरह तरह की अफवाहें फैला रहे हैं, लेकिन अब बांग्लादेश के साथ बड़ा खेल हो गया है। सबसे पहले तो भारत के मित्र देश इटली ने बांग्लादेशियों पर बहुत बड़ा एक्शन लिया है। इसके अलावा भारत के पास भी बांग्लादेश से बदला लेने का एक सुनहरा मौका आ गया है। भारत भी इस मौके का अच्छे से फायदा उठा रहा है और आने वाले समय में बांग्लादेश को कांग्लादेश बना देगा। दोस्तों, क्या है पूरी खबर देखेंगे इस वीडियो में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले कमेंट में कांग्लादेश लिखकर वीडियो को लाइक जरूर करें। दरअसल जॉर्जिया मेलोनी के देश इटली के मोनफाल्कन शहर में बांग्लादेशियों को चुन चुनकर पकड़ा जा रहा है। आरोप लगाया गया है कि बांग्लादेशियों ने इटली के इस शांतिपूर्ण इलाके में कट्टरता बढ़ानी शुरू कर दी है। बांग्लादेशी शरणार्थी सालों से एक रणनीति के तहत इटली के इस इलाके में बस रहे हैं। आपको बता दें कि मोनफाल्कन शहर की आबादी सिर्फ 30,000 है, लेकिन इसमें से 1/3 से ज्यादा लोग विदेशी हैं और उनमें से भी ज्यादातर लोग बांग्लादेशी मुसलमान हैं। मोनफाल्कन शहर के मूल निवासियों का कहना है कि अब शहर में महिलाएं सिर्फ हिजाब में दिखती हैं। बांग्लादेशियों ने यहां रेस्टर और हलाल शॉप्स खोल दी हैं। इलाके में आए दिन बांग्लादेशी लोग मूल निवासियों से भिड़ जाते हैं। बांग्लादेशी किसी भी पार्क में क्रिकेट खेलना शुरू कर देते हैं। ये बात अब इलाके के लोगों को पसंद नहीं आ रही। ये पूरा विवाद जब इलाके की मेयर के पास पहुंचा तो उन्होंने बांग्लादेशियों के क्रिकेट खेलने पर 100 यूरो यानी 99,000 के जुर्माने का ऐलान कर दिया। मेयर मारिया ने शहर के उस हिस्से से बैठने वाली बेंच हटवा दी जहां ज्यादातर बांग्लादेशी बैठते थे। इलाके की मेयर का कहना है कि यहां इस्लामिक कट्टरता बढ़ती जा रही है। मुस्लिम मर्द औरतों से बुरी तरह पेश आते हैं। मुस्लिमों पर अपने रुख के कारण अब मेयर को जान से मारने की धमकियां मिलने लगी हैं। इसी वजह से मोनफाल्कोन की मेयर अब 24 घंटे पुलिस की सुरक्षा में रहती है। मगर अब इटली ने इलाके के बांग्लादेशियों को दबोच शुरू कर दिया है। बहरहाल इसी बीच भारत के पास भी बांग्लादेश को तगड़ा सबक सिखाने का मौका आया है। बांग्लादेश में जारी राजनीतिक हिंसा ने वैश्विक कपड़ा बाजार में भारत को अपने पैर मजबूत करने का मौका दे दिया है। आपको बता दें कि दुनिया के सबसे मशहूर कपड़ों के ब्रांड्स ज्यादातर बांग्लादेश में ही कपड़े बनवाते हैं। रेडीमेड कपड़े बनाने के नंबर में बांग्लादेश दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है, लेकिन दंगों की वजह से बांग्लादेश में कपड़ों की फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। करीब 80 से ज्यादा फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं। ऐसे में भारत को तुरंत इस इंडस्ट्री पर ध्यान देना होगा। कपड़ों के जो ब्रांड्स बांग्लादेश से निकलना चाहते हैं उन्हें भारत लेकर आना होगा। सूत्रों की माने तो भारत ने इस दिशा में एक तगड़ा प्लान बना भी लिया है। बांग्लादेश पर एक्शन लेने की शुरुआत कुछ ही दिन पहले की गई, जब पहली बार भारत सरकार की तरफ से बांग्लादेश में डीजल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट भेजने के लिए सेटअप की जा रही पाइपलाइन के प्रोजेक्ट को अचानक पूरी तरह से बंद कर दिया गया और भारत सरकार ने सीधा मना कर दिया कि बांग्लादेश में डीजल भेजने के लिए इस पाइपलाइन को आगे नहीं बिछाया जाएगा और इसको पूरी तरह से होल्ड पर रख दिया गया है। हालांकि बांग्लादेश के खिलाफ तो भारत ने पहला कदम उठाया, लेकिन अब जाकर भारतीय कंपनियों ने मोहर लगाना भी शुरू कर दिया है और भारतीय कंपनियों ने यह तय कर लिया है कि बांग्लादेश को कंगाली के अलावा और कुछ हासिल नहीं होने वाला है। इसीलिए भारत की रेमंड्स कंपनी, जो काफी बड़े लेवल पर बांग्लादेश में टेक्सटाइल की मैन्युफैक्चरिंग करती है, इसने पूरी तरीके से विचार बना लिया है कि वह बांग्लादेश में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को नहीं रखेंगी, बल्कि उसके बजाय मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को भारत में शिफ्ट करने जा रही है। और केवल यही एक भारत की टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं है जो कि बांग्लादेश से भारत में शिफ्ट होने जा रही है, बल्कि इसके अलावा टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग की जो छोटी मोटी कंपनियां हैं वह भी बांग्लादेश से भारत में शिफ्ट होने का विचार बना रही है। आपको बता दें कि रेमंड्स टेक्सटाइल प्रोडक्शन और कपड़ा उद्योग के मामले में अपने बेस्ट क्वालिटी वाले गारमेंट्स और फुटवियर्स के कारण दुनिया भर के देशों में पहचान बनाए हुए हैं। वैसे तो इसकी प्रोडक्शन यूनिट मुख्य रूप से भारत में है, लेकिन इसकी कई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बांग्लादेश में भी है, जहां से यह कंपनी हर साल लगभग $800 मिलियन का तो केवल मुनाफा कमाती है। बांग्लादेश, जो गारमेंट्स और टेक्सटाइल एक्सपोर्टर के मामले में दुनिया के सबसे बड़े देशों में गिना जाता है, वह इन्हीं कंपनियों के कारण है, क्योंकि रेमंड्स के द्वारा बनाए गए गारमेंट्स और फुटवियर्स की क्वालिटी इतनी अच्छी होती है कि उनके प्राइस महंगे होने के बावजूद भी दुनिया भर के देशों के बड़े बड़े ब्रांड्स गारमेंट्स की सप्लाई लेने के लिए
इसी कंपनी को ऑर्डर देते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि केवल इसी एक कंपनी की वजह से बांग्लादेश में बनाए गए टेक्सटाइल और गारमेंट्स का एक्सपोर्ट होने से कई $100 मिलियन का टैक्स हर साल बांग्लादेश को मिलता है। और यह संभव इसलिए हो पाता है क्योंकि इस कंपनी के द्वारा बनाए गए गारमेंट्स महंगे होते हैं और दुनिया भर के बड़े बड़े ब्रांड्स इसी कंपनी को ऑर्डर देते हैं। लेकिन अब बांग्लादेश अपनी गलतियों के कारण ही भारत की इस कंपनी से भी हाथ धोने की नौबत पर पहुंच गया है और खुद का मिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान करने की ओर आगे बढ़ चुका है। और वह भी ऐसे समय जब खुद बांग्लादेश के हालात पूरी तरह से बिगड़ चुके हैं और अपनी अर्थव्यवस्था तक संभालने के लिए उनके पास पैसे नहीं बचे हैं। इसीलिए बांग्लादेश की चाहे अंतरिम सरकार हो या फिर वहां के भारत विरोधी लोग इस खबर को सुनते ही उन सभी के तोते उड़े हुए हैं, क्योंकि बांग्लादेश को अच्छे से मालूम है कि भारत की इन्हीं कंपनियों के कारण दोबारा से उनकी अर्थव्यवस्था ऊपर उठ सकती है। लेकिन अगर ये भारत वापस चली गई तो उनका दोबारा से ऊपर उठना बिल्कुल भी संभव नहीं है। और बांग्लादेश चाहे जितनी भी चीनी कंपनियों को अपने देश में क्यों ना बुला ले, वह कुछ दिन के लिए बांग्लादेश में तो आएंगी, अपनी प्रोडक्शन यूनिट भी सेटअप करेंगी, लेकिन बांग्लादेश के नाम का फायदा उठाकर वैश्विक मार्केट में एक्सपोर्ट करके अपनी झोली भरेंगे। फिर उसके बाद दुनिया भर के मार्केट में इनका नाम खराब करके अपने देश वापस लौट जाएगी। और बांग्लादेश को सबसे बड़ा झटका इसीलिए लग रहा है क्योंकि यह बात केवल इंडियन कंपनीज की नहीं है जो बांग्लादेश से भारत में शिफ्ट हो रही हैं, बल्कि यही हाल दुनिया भर की कई बड़ी बड़ी क्लॉथिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों और बड़े बड़े फैशन ब्रांड्स का है जो कि बांग्लादेश से निकलकर भारत में शिफ्ट होने का विचार बना चुकी है। दरअसल जारा, जो कि दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट फैशन ब्रांड है, यह भी अपने ज्यादातर कपड़े बांग्लादेश से ही बनवा है। दुनिया के जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वह अपने ज्यादातर कपड़े और फुटवियर बांग्लादेश से ही बनवाते हैं। बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री काफी ज्यादा बड़ी है और वहां की सरकार भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कंपनियों की मदद भी करती है। इसलिए जो दुनिया के ज्यादातर बड़े बड़े ब्रांड हैं उनके कपड़े से बने जितने भी प्रोडक्ट हैं वह बांग्लादेश से ही भेजे जाते हैं, क्योंकि यह जो कि बड़ी बड़ी फैशन और क्लॉथिंग कंपनियां हैं यह अपने कपड़े खुद नहीं बनाती बल्कि बांग्लादेश की ही टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को ऑर्डर देती है और बांग्लादेश के मैन्युफैक्चरर द्वारा उनके हिसाब से कपड़े बनाकर तैयार किए जाते हैं। लेकिन अब इन बड़े बड़े ब्रांड्स ने भी बांग्लादेश से मुंह मोड़ लिया है और उनकी जो मेजर सप्लाई है उसके लिए भारतीय मैन्युफैक्चरर्स को तेजी के साथ ऑर्डर मिलना शुरू हो चुके हैं। यानी कि बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री का अर्श से फर्श पर गिरना पूरी तरह से तय है। बांग्लादेश का भारत से पंगा लेने का अंजाम साफ साफ दिखने लगा है। इसके लिए कमेंट बॉक्स में भारत को बधाई जरूर दें और इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।